है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो एवरेज औसत का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर की क्लास चल रही है और हमने जो 1 से लेकर हमने 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इस क्लास में हमने 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। 23 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 24 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 24 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी जो मैथ की पब्लिकेशन चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है। ये बुक, ये कैंपेन हमने चलाया, पूरा बुक आपको कंप्लीट होगी, कंप्लीट की जाएगी, पूरी बुक कंप्लीट की जाएगी। तो उसी बेस पे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है उसको चैप्टर चल रहा है वो एवरेज चैप्टर चल रहा है। एवरेज चैप्टर हमारा कंटिन्यू है इस समय और हमारी जो बुक है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 24 क्वेश्चन है। तो 24 क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले है, इसको नोट डाउन कीजिए 24 क्वेश्चन को, पहले तो आप नोट डाउन कीजिए 24 क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछ रखा है क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो हमें कह रहे हैं कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की, 3 संख्या हमारी दे रखे हैं 1, 2 और 3 नंबर से हमारे पास, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। दूसरी जो संख्या है ये वाली वो पहली संख्या की दोगुनी है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने ये पहली संख्या जो मान लेते हैं, हम पहली संख्या हमने 3x मान लिया, ठीक है, और इसकी ये दोगुनी है अर्थात 6x आ गया। ये क्या आ गया? 6x आ गया, दुगनी है, सही है। इसकी ये कितनी होगी? दुगनी होगी, 6x होगी, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की 3 गुनी अर्थात तीसरी संख्या होगी 2x, और 2x की 3 गुनी अर्थात 3 दूनी 6x आ गया, और इसकी 2 गुनी है यानी 6x आ गया, ठीक है। ये संख्या तीनों हमारी निकल आई। अब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है। इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है? 44। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल सम ऑफ नंबर, टोटल नंबर, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, कुल नंबर्स, टोटल संख्या अर्थात कुल संख्या। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो एवरेज हमारे लिए दे रखा है। 3 संख्याएं कितनी है हमारे पास? 3 संख्याएं, 3x, 6x और प्लस का 2x। कितनी संख्या है हमारे पास? 3 संख्या, 1, 2, 3 नंबर है, ठीक है। एवरेज हमारे लिखा है 44। ये बटे में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा अर्थात 44 इंटू 3। इनको हम ऐड कर लेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11x। जो मल्टीप्लाई में होता है इधर जाता है तो बटे में आ जाएगा, अर्थात यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 44 इंटू 3 बटे 11। 11 चौक 44, 4 से कट गया 4 बार, और 4 तिया 12, अर्थात x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या निकल के आ गई? 12 निकल के आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रखा है तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमें ये दिख रही, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 6x तो है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहां से अपनी सबसे बड़ी संख्या निकाल देंगे रखकर। तो 6x की जो वैल्यू है 12 है, अर्थात 12 6 72। तो सबसे बड़ी संख्या जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई? सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारी 72, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा 24, जो हमने क्वेश्चन इस प्रकार का सॉल्व किया था। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25। तो 25 क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं अपना 25 क्वेश्चन। तो देखिए 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपना। x1 पहले तो आप नोट डाउन कीजिए 25 क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए 25 क्वेश्चन है ये। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं 25 क्वेश्चन कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और x4 का जो औसत है वो 64 है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 का जो औसत है वो 64 है, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा? तो इनका योग निकाल लेते हैं, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4, ठीक है। 4 संख्या, 1 2 3 4 संख्या है, औसत कितना है? 16, अर्थात 16 चौका 64। योग कितना होगा हमारा?
64 होगा, 16 चौका 64, अर्थात x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4 बराबर 64, 64। ठीक है, आगे कह रहे हैं x1 x2 x3 और x4 के योग का आधा 23 है। आगे कंडीशन दे रखी है, सेट कंडीशन दे रखी है x2 x3 और x4 के आधा, इसका जो आधा है वो कितना है 23 है। ये बटे में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये मल्टीपल में हो जाएगा, अर्थात x2 x3 और x4 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 23 इंटू 2 अर्थात 46। कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 46, अर्थात x2 x3 और x4 की जो वैल्यू आ गई वो 46 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू जो हम यहाँ पर रखे ये हम इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 x3 x4 की जगह हम 46 पुट कर देंगे, अर्थात x1 प्लस का 46 बराबर 64 आ गया। ठीक है, ये प्लस के 64 है, जब इधर जाएंगे ये प्लस के 64 है, जब इस साइड जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, अर्थात x1 बराबर हो जाएगा 64 माइनस 46। ठीक है, x1 जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 14 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहाँ रह गया 5 5 में 4 गए 1 बचा, x1 की वैल्यू आ गई वो 18 आ गई, 18 आ गई। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि x1 का मान क्या थी, ये तो x1 का जो मान है वो 18 आ गया, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 26, तो 26 क्वेश्चन देखिए हमारा, 26 क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए क्लास में और बताइए क्लास को कैसी लगी। तो हम 26 क्वेश्चन अपना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 5 संख्याओं का योग दे रखा है 555, 5 संख्याएं हमें दे रखी हैं, उनका योग दे रखा है हमारे लिए 555। 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 555। 5 संख्या हमारे पास दे रखी है 1 2 3 4 और 5। 5 संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 555 दे रखा है। ठीक है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम जो 2 संख्याएं 1 और 2, इन जो संख्याओं का औसत अगर 75 है तो योग कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 2 संख्याएं अर्थात 150 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 2 संख्याओं का अर्थात चौथी और पांचवी, चौथी और प्लस पांचवी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है, एवरेज निकालना है। चौथी और पांचवी संख्याओं का एवरेज निकालना है हमें चौथी और पांचवी संख्या का। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एवरेज निकालना है। तो पहले और दूसरी संख्या का जो योग आ गया वो 150 आ गया। तीसरी संख्या दे रखी है हमारे पास, एक थर्ड नंबर हमारे पास दे रखा है 115। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को पुट कर देते हैं। पहले और दूसरी संख्या दे रखी है 150, तो पहले और दूसरी की जगह रख देते हैं 150। थर्ड नंबर दे रखा है हमें 115 प्लस फोर्थ और 5, फोर्थ नंबर है और जो 5 नंबर है इसका एवरेज हमें ज्ञात करना है। टोटल दे रखा है 555, इनको और इसको ऐड कर देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 और 1 6 और 1 और 1 2, 265 प्लस चौथा नंबर और प्लस 5 पांचवा नंबर बराबर 555। ठीक, ये प्लस के 265 है, जब इस पार जाएंगे तो माइनस के 265 होंगे, अर्थात 4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 555 माइनस 265। ठीक है, 5 में से 5 गए 0 बचे, यहाँ 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, यहाँ रह गए 4, 4 में 2 गए तो 2 बचे। तो चौथा और जो पांचवा नंबर है इनका जो योग निकल के आ गया वो 290 आ गया। हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के करते टोटल कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हमारी 1 और 2, 2 नंबर है हमारी, तो हम 2 से इससे डिवाइड कर देंगे, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो एवरेज जो हमारा निकल के आ गया वो 145 आ गया। तो एवरेज जो हमारा निकल के आ गया 2 संख्याओं का वो आ गया हमारा 145। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, एवरेज क्या कीजिए, तो ये ऑप्शन में यही दे रखा है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन था 26 नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 27 क्वेश्चन है। तो 27 क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। देखिए 27 क्वेश्चन, तो 27 हमारा क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो m है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को औसत m है। यदि अगले 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर लिए जाए तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ये पूछ रखा है
कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमने बताया था। मान लिए 5 क्रमागत संख्याएं हमारे पास हैं, मान लेते हैं 5 क्रमागत संख्याएं, माना 5 क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्या मान लेते 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या, मान 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब हमने बताया था जो हमारा एवरेज होता है 5 क्रमागत संख्याओं को, जो हमारा एवरेज होता है वो बीच वाला मिडिल वाला नंबर होता है। एवरेज जो हमारा होता है वो मिडिल वाला नंबर होता है, अर्थात एवरेज जो यस का आया वो आ गया हमारा 3, ठीक है। इस संख्याओं का हमारा 5 क्रमागत संख्याओं को जो एवरेज आ गया वो आ गया हमारा 3, ठीक। अब कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं औसत m है, औसत m है, यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाए, अगली 3 क्रमागत संख्याएं हम और सम्मिलित कर लेते हैं, अर्थात 6 3 क्रमागत संख्या हम यहाँ पर और सम्मिलित कर लेते हैं। तो देखिए 3 क्रमागत संख्या अर्थात 6 7 और 8, इन संख्याओं का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ के 3 नंबर्स ले लेंगे और यहाँ के 3 नंबर्स ले लेंगे। जो मिडिल वाले दोनों नंबर्स होते हैं इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ गया वो आ गया 4 और 5 9/2, अर्थात 9/2 कितना होता है 4.5। तो ये हमारा 3 से कितना अधिक बढ़ गया, जब हमने 3 संख्याओं को अपना ऐड किया तो ये हमारा कितना बढ़ गया 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया हमारा 1.5 बढ़ गया। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा है 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो 8 संख्याओं, यदि इसका एवरेज हमारा, यदि 5 संख्याओं का एवरेज जो हमारा m है, यदि 5 संख्याओं का एवरेज जो हमारा यदि m है और 3 संख्या हम उसमें और ऐड कर दे तो एवरेज हमारा कितना बढ़ जाएगा, तो 1.5 बढ़ जाएगा। तो एवरेज हमारा कितना बढ़ जाएगा, तो 1.5 बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज हमारा कितना बढ़ जाएगा, तो m प्लस 1.5 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज था हमारा m, फिर बढ़ के हो जाएगा 1.5 बढ़ जाएगा, नया एवरेज होगा वो ये होगा m प्लस 1.5। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा बी आंसर है, ये हमारा बी आंसर में होगा ये हमारा कि 1.5 बढ़ जाएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन है, तो 28 क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो देखिए 28 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस वीडियो, मान लीजिए ये 28 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, तो इस क्वेश्चन के आगे ऐसे बड़े ब्रैकेट में, हमारे बड़े ब्रैकेट में टाइमिंग दी हुई, जिस टाइम पे ये वीडियो होगी वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसी वीडियो पर आप वहीं पे पहुंच जाएंगे, उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, वीडियो में आप उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जिस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिलेगा, इससे आप मैथ सीखना आपको और आसान होगा और आप मैथ में डिस्क्रिप्शन सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहीं पर आप क्लिक कर देंगे तो सीधे डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन है। 28 जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं। 50 जो 15 नंबर का क्वेश्चन कराया था वो सेम क्वेश्चन हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सेम 15 क्वेश्चन की तरह है। तो ये क्वेश्चन सेम हमारे 15 नंबर क्वेश्चन की तरह है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए सेम सॉल्व करते हैं। 28 4 धनात्मक जो कि हमने बताया था, यही हमारा पढ़ाने का पर्पज, उद्देश्य। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, अगर सेम क्वेश्चन भी आ जाएंगे बुक में तो सेम क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत है वो 72.5 है। तो 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 72.5, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकाल लेंगे। एवरेज दे रखा है तो हम पूर्णांकों का योग, तो योग आ जाएगा 4 इंटू कितना है हमारा 72.5, अर्थात 4 पंजे 20 का 0 वहां से लगे 2, 4 दूनी 8 को 10 को 0 वहां से लगे 4 सत्ते 28 और 1 29, 290। तो 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो योग आ गया वो कितना आ गया 290 आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक 117 तथा 15। तो सबसे छोटा हमारा 15 और सबसे बड़ा है हमारा 117, ठीक है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो एक हमने x मान लिया, दूसरा का अंतर 12 है तो x - 12 मान लिया।
अब चार संख्याएं होंगी, चारों संख्याओं को जो योग दे रखा है वो हमारे लिए 290 दे रखा है। ठीक है, एवरेज कितना 290 योग दे रखा है। ऐड करते हैं, 15 में से 12 गए तो हमारे 3 बचे। 15 में से जब हमारे 12 गए तो प्लस के 3 बचे। प्लस के 3 जब 117 में ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा x और x 2x आ जाएगा और प्लस का 120 आ जाएगा बराबर 290। 120 ही हमारे प्लस में, जब इस साइड जाएंगे तो हमारे माइनस में हो जाएंगे, अर्थात 2x बराबर हो जाएगा 290 माइनस 120। 290 माइनस 120 अर्थात 2x बराबर आ जाएगा 0 और 9 में से 2 गए तो 7 बचे और यहाँ हमारे 2 में से 1 गया तो 1 बचा। x की जो वैल्यू आ गई वो 170/2 आ जाएगी, क्योंकि जो मल्टीपल में होती है इधर जाती है तो डिवाइड में जाएगी, अर्थात 2 8 16, 1 बचा 2 पंजे 10। तो x का जो मान आ गया वो 85 आ गया। x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 85। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक, इन दो पूर्णांकों में जो माना है हमने, इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें 12 घटाएंगे तो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक 85। तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा वो 85 होगा, जो कि इस क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं दे रखा, ये ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर जो हमारा होगा वो 85 होगा। तो डी ऑप्शन में हम इसमें डाल देंगे, डी ऑप्शन में डाल देंगे हम 85। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 29 क्वेश्चन है, तो 29 क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपना 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, तो 50 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है, 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 28 है। ठीक है, यदि दो संख्याएं 25 तथा 35 को नकार दिया जाए, यदि 25 तथा 35 को हम हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस मेथड को हम दो तरीका से या दो टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक मेथड इसका सीखते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक देखते हैं, तो बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक मेथड हमारा क्या कहता है। तो 29 क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत है 28, तो 50 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 50 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, 50 संख्याओं का योग, तो 50 संख्याओं का योग आ जाएगा 28 इंटू 50, 5 8 40, 4 5 10 हो जाए 1400 आ गया। ठीक है, ये 50 संख्याओं का योग आ गया। यदि दो संख्या 25 तथा 35 को नकार दिया जाए, यदि इसमें से दो संख्याएं निकाल दें, और दो संख्याएं वो हम कौन सी निकालते हैं, यदि इसमें से हम दो संख्याओं को अपने निकाल दें तो 25 तथा 35 को नकार दें, दो संख्याएं हम इसमें से निकाल देते हैं 25 और 35, तो इनका योग क्या होगा, 5 और 5 10 का 0 वहां से लगा, 3 2 5 और 1 6, क्या आ गया 60। ये 60 संख्या, दो संख्या हमने निकाल दी, अब 60 संख्या यानी 60 निकाल दिया, 25 ये और 35 ये, कितना टोटल 60, 60 हमने कम कर दिया, सही है, 0 योग में से हम 60 कम कर देते हैं, तो यहाँ रह गया 10 10 में 6 गए तो 4 बचे, यहाँ 3 रह गया, यहाँ तो ये 1340 है, वो 48 संख्याओं का योग आ गया। तो 48 संख्या रह गई, क्योंकि दो इस समय से कम हो गई, दो इसमें से कम हो गई, जो दो संख्याओं का जो योग था वो 60 था, दो संख्याओं का जो योग था वो 60 था, 60 हमने कम कर दिया 1340, अर्थात 48 संख्याओं का जो योग आ गया, 48 संख्याओं का जो योग आ गया वो कितना आ गया 1340। ठीक है, 1340, 48 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारा 1340 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर एवरेज होता है, तो कुल संख्या हमारी कितनी है सब 1340, तो 48 एवरेज निकालने के लिए हम 48 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 48 संख्याओं का एवरेज, ये हो जाएगा हमारा 48 टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या 48 संख्याओं का योग आ गया बटे संख्या कितनी है 48। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक, और यहां से करते हैं 4 3 12, एक बचा 4 3 12, दो बचे 4 पंजे 20, अर्थात 335/12 आ गया, 335/12 आ गया, 335/12 आ गया। जब हम 12 से 335 को जब हम डिवाइड करते हैं अर्थात भाग देते हैं, तो भाग देते हैं सबसे पहले, देखिए 12 से हम 335 को भाग देते हैं, तो 12 दूनी 24 आ गया, यहां से हमारा 13 में से 4 गए तो 9 बचे, या 2 में से 2 गए कुछ ना बचा, तालिए 5, सही है। 12 7 84,
12 सत्ते 84 आ गया, 5 में 4 का 1 बचा, 9 में से 8 का 1 बचा। पॉइंट लगा के हम यहाँ से जिता लेंगे 0। पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, अर्थात 12 नेमा 108 आ जाएगा हमारा। 12 नेमा 108 आ जाएगा। 2 बचेंगे हमारे, यहाँ बचेंगे 2 बचेंगे, पॉइंट लगा फिर 0 आ जाएगा, अर्थात 12 एकम 12। अर्थात आगे जो आएगा, जो हमारा क्वेश्चन में ये हमारा आंसर आ रहा है, वो हमारे आ रहा है बी ऑप्शन में। हमारा जो इसका एवरेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 27.92। 27.92 एवरेज आ रहा है। ये हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन में आंसर है। ये हमारा बी ऑप्शन में आंसर है। तो ये हमने 29 क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दो संख्याओं को औसत दे रखा है 6.5। दो संख्याओं को जो औसत दे रखा है वो 6.5 दे रखा है। या फिर जो हमने 29 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कराया था उसका हम वो देखते हैं 29 क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड भी देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड देखिए 29 क्वेश्चन का शॉर्ट टाइप देखिए, हम आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 50 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 28 दे रखा है। टोटल संख्या कितनी है, 50 संख्याओं का एवरेज दे रखा है वो 28 दे रखा है। ठीक है, और यदि दो संख्या 25 और 35 है, दो संख्या हमारी कितनी है 25 और 35, 25 और प्लस 35। ठीक है, कितनी संख्या हमारी, दो संख्या है, अर्थात 60 आ गया बटे 2। तो एवरेज जो हमारा आ गया इसका वो आ गया हमारा 30। ठीक है, एवरेज जो आ गया वो 30 आ गया। हम लगाते हैं डेविएशन मेथड, हम इसे डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सही है, चलिए डेविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए डेविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज दो संख्याओं को जो एवरेज निकल के आ गया वो हमारा निकल के आ गया 30। दो संख्याओं को जो एवरेज निकल के आ गया वो 30 निकल के आ गया। अब दो संख्याओं का एवरेज 30 है, बाकी हमारी टोटल संख्या कितनी बची 48। 48 संख्याओं का एवरेज नहीं मारा तो उसे हमने x मान लिया। टोटल संख्या हमारी है कितनी 50, और 50 संख्याओं को जो एवरेज दे रखा है वो हमें दे रखा है 28 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 30 28 से दो ज्यादा है, प्लस का दो ज्यादा है, कितने में, दो में ज्यादा है, अर्थात 4। दो ज्यादा है कितने में, 4 ज्यादा है, सही है 4। ठीक है, 4 ज्यादा है हमारा, ये 4 ज्यादा है। अब 4 हमारे कितने ज्यादा है, अब ये 4 हमारे कितने कितने बटेगा, ये 48 में बटेगा। कितने बटेगा, बैलेंस करेंगे, प्लस का 4 है तो हम इसको बैलेंस करेंगे, ये हमारा प्लस का 4 है, बैलेंस करके हम -4 करेंगे। ये हमारा प्लस का 4 है तो हम बैलेंस करेंगे, ये हमारा माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई -4। तो एवरेज निकालेंगे, टोटल नंबर कितने हमारे 48 आ गया, अर्थात 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात -1/12, -1/12। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो उसमें से हमारे टोटल नंबर्स का औसत था 28। टोटल नंबर यानी 50 संख्याओं का औसत था हमारा, ये 28 था। सही है, उसमें से हम दो संख्याओं का एवरेज ये घटा देते हैं, ये वाला हम घटा देंगे, -1/12। ये हमने इसमें से ये हमने घटा दिया, इस वाले में से हमने ये वाला घटा दिया, तो हमें शेष संख्याओं का एवरेज पता चल जाएगा। शेष संख्याओं का एवरेज हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो यहां से आ गया 29, अब यहां से हम भाग देंगे तो 12 8 96। तो देखिए हम कैसे भाग देते हैं, 12 को जब हम 1 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 आ गया, 0 से हम एक 0 और बढ़ा देंगे, 12 8 96। ठीक है, 4 आ गया, आगे ऐसी सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो यहां से आ गया 08, 28 में से माइनस करके 08 घटाना है। तो ठीक है, देखिए 28.00 लिख देते हैं, 0.08 कर देते हैं, घटाते 10 में से 8 का 2 बचा, यहाँ रह गया हमारा 9, यहाँ रह गया हमारा 7 और 2, अर्थात 27.92 आ गया। हमारा एक्स वैल्यू क्या आ गई 27.92। यही पूछ रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना आ गया 27.92, अर्थात बी ऑप्शन। तो ये तो हम शॉर्ट ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को अपना डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो दो संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो 6.5 दे रखा है। तो इनका गुणनफल का वर्ग 6 है, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम इसको ऑप्शनल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले या फिर हम इसको ऑप्शनल मेथड ही देखते हैं, या हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं फिर ऑप्शनल मेथड देखेंगे। तो पहले तो हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। तो चलिए देखिए, तो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एवरेज है वो 6.5 है। तो दो संख्या हमने मान लिया, मानव है दो संख्या मान लिया हमने x और y। मानव है संख्या x और y है, ठीक। तो दो संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो 6.5 दे रखा है। तो दो संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? तो दो संख्याओं का जो हमारा योग आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 6.5 इंटू 2, 6.5 इंटू 2 अर्थात x प्लस वाई बराबर 13। ये दो संख्याओं का हमारा क्या आ गया? योग निकल के आ गया। अब इनके गुणनफल का वर्गमूल, संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई, गुणनफल का वर्गमूल कितना है हमारा? 6 दे रखा। गुणनफल का वर्गमूल 6 है। ये संख्या ज्ञात कीजिए। तो j है, तो दोनों तरफ हम जब वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो x y की जो वैल्यू आ गई वो 36 आ गई, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हुआ? बोथ साइड स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक। दोनों पक्षों में जब हमने वर्ग कर दिया तो यहाँ इसका स्क्वायर से ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 36। तो इनका गुणनफल क्या आ गया? 36 आ गया। आप क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या कहता है कि ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे दो नंबर हमें फैक्टर बताइए कि जोड़ने पर तो 13 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए, जोड़ने पर 13 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। तो ऐसे दो जो फैक्टर होते हैं वो 9 चौक 36 होते हैं, 9 इंटू 4, 9 चौक 36 होते हैं। अर्थात बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 9 तथा 4। तो वह संख्याएं कौन सी होंगी? 9 तथा 4 होंगी। तो यही हमारा आंसर है। तो वह संख्या हमारी क्या होंगी? 9 तथा 4 होंगी। ये तो हमारा था बेसिक मेथड, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाई ऑप्शनल। वाई ऑप्शनल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वाई ऑप्शनल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ऑप्शनल अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि हमें कौन सा टाइप अच्छा लगा। तो चलिए अब हम इस सॉल्व करते हैं हम बाई ऑप्शनल से। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं बाई ऑप्शनल, ठीक। तो चलिए ऑप्शनल की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में कह रखा है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम आंसर तो हमें पता है कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कौन सा ऑप्शन? ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, 3 तथा 5, 3 तथा 5, ठीक है। 9 तथा 4, 9 तथा 4 और 10 तथा 3, 10 तथा 3 और 11 तथा 2, 11 तथा 2, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन पूछा दो संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल। संख्या के गुणनफल, पहला हम ए ऑप्शन उठाते हैं, संख्या ए ऑप्शन से देखते हैं। तो ए ऑप्शन है 3 तथा 5, संख्या का गुणनफल निकाले 3 इंटू 5। वर्गमूल, क्या इनका वर्गमूल 6 आ रहा है? इनका वर्गमूल 6 नहीं आ रहा है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन, संख्या का गुणनफल 9 इंटू 6, 4, 9 इंटू 4 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 होते हैं, ये 6 का वर्ग है। 36 होते हैं, ये 36 कितने का वर्ग होता है? ये 6 का वर्ग होता है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका पहले भी हमारी वेरीफाई हो रहा है, पहले कि इन दो संख्याओं का औसत, अब इनका एवरेज भी निकाल लेते हैं। एवरेज हम इनका निकाल लेते हैं। संख्या कितनी हमारी? 2 संख्याएं हैं, अर्थात 13/2, अर्थात जो हमारा एवरेज भी निकल के आ गया वो 6.5 हो गया। तो हमारा दोनों वेरीफाई हो रहा है, अर्थात हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन में भी जा सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या हम अपने क्वेश्चन को यहाँ इस टर्म 30 क्वेश्चन तक रखते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या हम इसमें एक क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हम और कराते हैं। चलिए
31 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। या वीडियो का टाइम होता है, हमारी इस क्लास का टाइम यहीं पे खत्म होता है, और 31 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं। ये होमवर्क में आपको लगा दिया जाएगा 31 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आंसर बताए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो कमेंट में आंसर दें, और अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन का आंसर, यहीं से हम 31 से क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वो 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। तो बने रहिए क्लास में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। बस, जय हिंद, जय भारत।